बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि स्पेस मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है। ठीक है, स्पेस मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अच्छा, अब अगर हमें जो है वो डिस्क्राइब करनी है रिजिड बॉडी की रोटेशन को, किसकी? रिजिड बॉडी की रोटेशन को। जिस तरह मसलन एरोप्लेन है, एरोप्लेन की जो है वो मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस के अंदर जो है वो क्या होती है? रोटेशन होती है। मसलन वो इस तरह भी जो है वो रोटेट करेगा, ऐसे भी रोटेट कर सकता है, जो है वो यानी कि तीनों डायरेक्शंस के अंदर उसकी जो है वो क्या आ सकती है? रोटेशन आ सकती है। तो उसके लिए जो एंगल्स यूज़ होंगे वो आयलर एंगल होंगे, यानी कि इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं? रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। उसको डिफ़ाइन करने के लिए अबाउट ए पॉइंट वी यूज़ 3 एंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हम क्या करते हैं? 3 एंगुलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं, इनको आयलर एंगल्स कहते हैं। ठीक है जी। और इसकी जो ये जो आयलर्स एंगल है, ये किस तरह डिफ़ाइन होते हैं? इस बुक में स्टूडेंट्स एक तरतीब है, बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो थ्योरी के अंदर नहीं है, एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है क्वेश्चन के तौर पे, और वहाँ पे जाके हम उसको क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। तो इसमें भी ये जो आगे हम प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो इसी में हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो है ये एक पूरी जो है वो तरतीब होगी। जैसे यहाँ पे सक्सेसिव रोटेशन, यानी कि ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तीनों एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बेसिकली सक्सेसिव रोटेशन के बाद जो है वो जनरेट होते हैं। यानी कि हमारे पास जो पहले तो ये है कि कोऑर्डिनेट्स फाई, थीटा और साई, ये 3 एंगल्स जो हैं वो डिस्क्राइब होते हैं रोटेशन की वजह से डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। वो सक्सेसिव रोटेशन है, उसकी बात हम आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम नंबर 10.20 के अंदर जो है वो करेंगे। जस्ट यहाँ पे जो है वो इसका इंट्रोडक्शन है कि दीज कोऑर्डिनेट्स डिनोटेड बाय फाई, थीटा, साई आर इंडिकेटेड इन द फिगर। ये आप जो है वो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप जो है वो फिगर के अंदर आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि एक एंगल जो है वो आपका क्या है? थीटा है। उसके बाद जो है वो फाई है, थीटा है और साई है। फिगर के अंदर आपको जो है वो 3 एंगल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इन 3 एंगल्स को जो है वो क्या कहते हैं? ये 3 एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और इससे जो है वो बॉडी की रोटेशन जो है वो डिफ़ाइन होती है। दीज आर कॉल्ड दी आयलर एंगल्स। ठीक है, और जैसे मैंने बात की, बेसिकली हमारा जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और रोटेशन की वजह से जब हम इस तरह इसको रोटेट करते हैं, फाई, थीटा और साई, जिसकी तफसील आगे जाके हम 10.20 के अंदर करेंगे, और फिगर के अंदर आप लोगों को जो है वो ये चीज़ नज़र भी आ रही है थ्रू दी। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं? ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो जनरेट कर लेते हैं, एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ जनरेटेड बाय सक्सेसिव रोटेशन थ्रू दी एंगल। यानी कि सबसे पहले हम जो है वो रोटेशन में एंगल जो है वो क्या आता है? फाई आता है। उसके बाद रोटेशन में क्या आता है? थीटा आता है। उसके बाद क्या आता है? साई आता है। ये कैसे आता है? ये 10.20 के अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फिर अगर देखें स्टूडेंट्स, फिगर के अंदर जो है वो एक लाइन ओ ए नज़र आ रही है। ये जो ओ ए लाइन है, दिस ओ ए लाइन इज समटाइम्स कॉल्ड द लाइन ऑफ नोड्स। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ नोड्स भी कहते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने जो है वो डिस्कस किया, वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये जो आयलर एंगल्स हैं, इसमें हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं? हमारे पास जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो बेसिकली वो स्पेस एक्सिस होते हैं, या बॉडी के फिक्स्ड इन स्पेस होते हैं, यानी कि स्पेस एक्सिस और फिक्स्ड इन स्पेस, ये जो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। और जो हम एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम जो है वो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, ये बेसिकली इनको हम प्रिंसिपल एक्सिस या बॉडी एक्सिस ऑफ द रिजिड बॉडी, यानी कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया, वो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट जो है वो सिस्टम था जो और एक वो सिस्टम है जिसके अंदर हमने जो है वो बात की प्रिंसिपल एक्सिस की।
ठीक है। तो इन दोनों की आपस में जो है वो ये क्या आ जाती है, रिलेशन आ जाती है। अब हम ये बात करेंगे कि ये जो बेसिकली ये जो हमारे पास एंगल है फाई, थीटा, साई, इनकी सक्सेसिव रोटेशन जो है, जिसके लिए मैंने बताया प्रॉब्लम 10.20, उसको अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि ओवरऑल ये जो तीन एंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये फिर हमें पता चल जाएगा कि किस तरह ये जो है वो जनरेट हुए, और इससे जो है वो बॉडी की रोटेशन को जो है वो क्या किया जा सकता है, डिफ़ाइन किया जा सकता है। और इन रोटेशंस की बुनियाद पे बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है, वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारा एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.20 है। जैसे इससे पहले बात हुई कि वो जो आयलर्स एंगल हैं फाई, थीटा और साई जो हैं वो सक्सेसिव रोटेशन की बुनियाद पे आते हैं, और वहाँ पे हमने बात की थी कि ये 10.20 के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है कि शो दैट यूजिंग 3 सेपरेट फिगर्स, वो कहता है कि 3 सेपरेट फिगर्स को यूज़ करके ये शो करें कि हाउ दी स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द फिगर्स, वो जो पहले फिगर जो है वो मैंने शो की, इज़ रोटेटेड थ्रू दिस एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम बाय सक्सेसिव रोटेशंस। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद दूसरी जो है, थ्रू द आयलर एंगल्स फाई, थीटा एंड साई। अब सबसे पहले ये देखें कि अगर हम पहली डायरेक्शन को जो है वो देखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स के ये हमारे पास जो है वो क्या है, रिजिड बॉडी है। ये क्या है, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। अब इसके अंदर जो है वो एक्सेस होंगे, ये हमारे पास पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसमें ये देखें ये एक्स, ये वाई और ये हमारे पास जो है वो क्या है, जेड है। हम क्या करते हैं इस फिगर के अंदर, इसको मैं ये कहूँ कि ये फिगर 10.15 है। डेफिनेटली पेपर के अंदर आप अपना जो है वो नंबर देंगे, यहाँ पे मैं बुक को ही जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। तो 10.15 में इंडिकेट्स ए रोटेशन थ्रू एंगल फाई। मसलन हम क्या करते हैं, ऑफ दी स्मॉल एक्स वाई एक्सिस इनटू कैपिटल एक्स वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली वाइल कीपिंग दी सेम जेड और जेड, यानी कि इसको हमने सेम रखना है, जेड कह लें या इसको जो है वो डेफिनेटली कैपिटल जेड हो जाएगा। नया सिस्टम सेम रहेगा, जेड और कैपिटल जेड क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो हम इसको रोटेट करते हैं, मसलन ये फिर क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाई जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, और इनके दरमियान जो ये कैपिटल एक्स है, ये फिर क्या है, कैपिटल वाई है, और इसके दरमियान ये एंगल जो है वो हमारे पास आता है वो फाई आता है। ये एंगल क्या आ जाएगा, यानी कि इसकी जो रोटेशन है वो कितने एंगल पे हुई है, फाई एंगल के ऊपर एक्स और वाई रोटेट हो गए हैं, फाई एंगल के ऊपर जो है वो। तो पहला जो एलर एंगल है वो क्या है, फाई है। सक्सेसिव का मतलब ये है कि तरतीब के साथ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आता है, यानी कि पहले हमने इसको क्या किया है, रोटेशन थ्रू एंगल फाई ऑफ स्मॉल एक्स वाई इनटू द कैपिटल एक्स वाई। तो अब आपका जो सिस्टम है बेसिकली पहले क्या था, ये स्मॉल एक्स वाई जेड था, अब ये कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड जो है उसके अंदर चेंज हो गया, यानी कि एक्स कैपिटल एक्स में चला गया, वाई कैपिटल वाई में, और जेड जो है वो बेसिकली फिक्स रहा है, और डेफिनेटली इसका ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो फिगर है ये हमारे पास जो है वो 10.15 है, और इस पहले एंगल को जो है वो क्या करती है, डिफ़ाइन करती है। सिमिलरली हम जो है वो थीटा और फाई, इसको जो है वो भी जो है वो इसी तरह की रोटेशन से जो है वो हमारे पास आएंगे। वो नेक्स्ट फिगर के अंदर 10.16 और 10.17 में हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने जो है वो 10.15 के अंदर जो है वो क्या किया, हमने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रोटेट किया थ्रू एन एंगल फाई, और उससे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, बेसिकली अबाउट दी जेड एक्सिस ही था, और इस तरह स्मॉल जेड और कैपिटल जेड क्या रहे, आपस में इक्वल रहे। अब जो हमारे पास ये नेक्स्ट फिगर है 10.16, इसमें आप देखें तो अब हम क्या करते हैं, एक्स कैपिटल एक्स एक्सिस
जो हमारा कैपिटल एक्स एक्सिस है, ठीक है, कैपिटल एक्स एक्सिस जो कि स्मॉल एक्स से कैपिटल एक्स में जो है वो हुआ था, उसके अबाउट अब हम बॉडी को रोटेट करते हैं। इसका मतलब बॉडी जो है वो रोटेट होगी, वाई एक्सिस, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड एक्सिस दोनों रोटेट हो जाएंगे। जब दोनों रोटेट होंगे और दोनों किस एंगल कितने एंगल पे रोटेट होंगे, दोनों जो है वो थीटा एंगल पे जो है वो क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कैपिटल एक्स एक्सिस के अबाउट हमने कैपिटल वाई कैपिटल जेड को जब रोटेट किया थ्रू एन एंगल जो है वो थीटा, तो हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स में वाई प्राइम जेड प्राइम आ गया। डेफिनेटली कैपिटल एक्स प्राइम होगा, लेकिन वो आपस में इक्वल होगा, जिसके अबाउट हम जो है वो ये फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द फिगर दिस 10.16 a rotation about the x axis through an angle theta is indicated so that y and z axis of the figure are carried into y prime z prime axis। तो अब क्या तरतीब बनी, सबसे पहले जो है वो हमने जो है वो रोटेशन की दो एक्सिस की, x एक्सिस y एक्सिस की अबाउट z एक्सिस, स्मॉल z एक्सिस। तो हमारे पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अबाउट कैपिटल एक्स एक्सिस जो है वो हमने रोटेशन की कैपिटल वाई कैपिटल जेड की थ्रू एन एंगल थीटा। ये हमारा दूसरा आयलर एंगल आया और जो है वो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आ गया, कैपिटल एक्स प्राइम कैपिटल वाई प्राइम और कैपिटल जेड प्राइम जो है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया। और इस तरह ये हमारा जो दूसरी रोटेशन है या दूसरा एंगल आयलर एंगल है वो हमारे पास आ गया। फिर हम जो है वो क्या करेंगे, इसको मज़ीद रोटेट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, नेक्स्ट फिगर के अंदर हम जो है वो इसको मज़ीद रोटेट करके, तो हमारा ये जो एक्स कैपिटल एक्स प्राइम कैपिटल वाई प्राइम कैपिटल जेड प्राइम सिस्टम है, ये स्मॉल एक्स प्राइम स्मॉल वाई प्राइम स्मॉल जेड प्राइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उसमें जो तीसरा एंगल होगा वो हमारा जो है वो साई होगा। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे एंगल की जो है वो बात करेंगे, और ये जो एंगल है ये 10.17 जो फिगर है उसके अंदर आप जो है वो देख सकते हो। इसमें क्या है कि जो रोटेशन है अबाउट जेड प्राइम एक्सेस कैपिटल जेड प्राइम एक्सेस, उसके अबाउट जो है वो रोटेट किया जाएगा। जब कैपिटल जेड प्राइम एक्सेस के अबाउट रोटेट किया जाएगा तो इसका मतलब जो रोटेट होंगे एक्सेस वो कौन से होंगे, वो हमारे पास एक्सेस जो होंगे वो कैपिटल एक्स प्राइम और कैपिटल वाई प्राइम होंगे, और उनको उस जेड प्राइम एक्सेस जो है उसके अबाउट जो है वो क्या किया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। और इस रोटेशन के बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल्स वो जो एक्सेस आ रहे हैं रोटेशन के बाद, उनको डिनोट किया जा रहा है स्मॉल एक्स प्राइम स्मॉल वाई प्राइम और स्मॉल जेड प्राइम से। तो इस तरह ये हमारे जो तीन एंगल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस फिगर के अंदर आप यहाँ पे ये देखें तो ये हमारे पास 10.17 रिप्रेजेंट्स रोटेशन अबाउट जेड प्राइम कैपिटल जेड प्राइम। बेसिकली क्योंकि इसके अबाउट ले रहे हैं तो ये आगे स्मॉल जेड प्राइम वही रहेगा। थ्रू दी एंगल साई इज़ इंडिकेटेड so that x prime and y prime axes are carried into small x y prime and z y prime जो है ना, स्मॉल एक्स प्राइम और वाई प्राइम जो है उसके अंदर जो है वो आ जाएगा। और इन फिगर्स के अंदर आप देखें तो पहली फिगर के अंदर जो है वो हमारे पास का था स्मॉल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके लिए जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो स्मॉल आई जे के यूज़ हुए हैं। और फिर कैपिटल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रोटेशन के बाद आया उसके लिए कैपिटल आई कैपिटल जे और कैपिटल के जो है वो यूनिट वेक्टर्स उससे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर हमारे पास स्मॉल एक्स वाई और जेड इनके प्राइम्स आए, तो इनको जो है इनके यूनिट वेक्टर्स को स्मॉल आई स्मॉल जे और स्मॉल के प्राइम से जो है वो क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन तीनों फिगर्स के अंदर बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स क्या है कि इन की जो डायरेक्शंस हैं वो यूनिट वेक्टर से डिफ़ाइन की गई हैं, जो कि मैंने अभी जो है वो बताया। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर के अंदर बात ये की है कि आयलर एंगल्स क्या होते हैं। उससे हमें ये पता चला कि आयलर्स एंगल बेसिकली जो है वो सक्सेसिव रोटेशन इन अलॉन्ग 3 एक्सेस, वो जो है वो आयलर एंगल होते हैं, जिसमें जो है वो हमारे पास फाई थीटा और साई
ये 3 एंगल हैं और बेसिकली ये रिजिड बॉडी की मोशन को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहला जो एंगल हमारे पास आता है फाई, वो हम क्या करते हैं, वो जेड एक्सेस के अबाउट रोटेट करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उस कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड को जो है वो रोटेट करते हैं, तो हमारे पास एंगल जो है वो क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। फिर अगली जो है वो रोटेशन आती है और उसके बाद हमारे पास जो है वो एंगल क्या आ जाता है, साई आता है। ये 3 एंगल्स क्या कहलाते हैं, इनको आयलर एंगल कहते हैं। तो इसके बाद जो है आयलर एंगल से रिलेटेड जो है वो हमारे पास 1-2 प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।